शुरू मैं नहीं बोल रही हूँ। दोनों ने कहा एक बार लेके देखो अच्छा लगे। मौत देखी है गाइस, नहीं है तो तू साले अब बैठ के रो। मौत आ रही है, मुझे जिम जाना है और मैं ये प्रोडक्ट अनबॉक्स नहीं कर पा रही हूँ तब से। स्वागत करते हैं ब्लॉग के अंदर मम्मी का, जो पीछे से नमक लेके आई है। और इधर आओ, नमक लेने गई थी, बिना नमक लिया घर आ गई। नीचे झुको, आप इस सीट पे बैठो, आप इधर आगे पे बैठो। तो ये है गाइस मेरी मम्मी सुनैना शर्मा। हम एक ही चेयर पे बैठेंगे क्योंकि हम लोगों में प्यार बहुत है। तो मेरी मम्मी क्या लेके आई है मैं दिखाना चाहती हूँ। नमक लेने गई थी, वो लेके नहीं आई, बाकी सारा सामान ले, अब खाली नमक और मैगी मसाला लेती। तो ये है 100 रुपए का और ये मुझे अच्छा लगता है, सब्जी में जब डल जाता है। और दूसरी चीज क्या लाए हुआ? नमक। तो गाइस दूसरी चीज है टाटा सॉल्ट गाइस, नमक स्वाद अनुसार। हाँ, तो ये है कुछ 50-60 रुपए का। और अब मैं अनबॉक्स करती हूँ मेरी चीज। मुझे गुस्सा आ रहा है गाइस, मैं चाहती हूँ। अरे तू जा रही है, तू देख के तो जा मैंने क्या मंगाया है। नहीं, तू ही देख ले। अरे यार, तो अब हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट की। Be naughty. Come on now. उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ इंसिडेंट जो अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ हुआ। नॉट मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ। मैं तो खाली देख के एंजॉय कर रही थी। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। अच्छी चीज नहीं है, करना नहीं चाहिए। मजे लेना ऐसे लोगों की अच्छी बात नहीं होती, पर जब दुनिया हमारे मजे ले सकती है तो हम क्या दुनिया के मजे ना लें? ऐसी गलत बात है। मैं लूंगी, मैं सबके मजे लूंगी। वो भी तो ले गया 5 साल। मैं जा रही थी लेपर्ड ट्रेल है गुड़गांव के अंदर। जब हम लोग पहाड़ों पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसी ने नहीं, सबने ही ये कह रखा है कि 28 जुलाई तक आपका घूमना सेफ नहीं है, तो मैं घूमने नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चली गई लेपर्ड ट्रेल, जो फैलती जा रही हूँ गाइस। और फिर मैं कहती हूँ कि मेरी पीठ में दर्द क्यों है। मैं सीधी बैठी थी, बैठते मैं ऐसे हो गई हूँ। मुझे सीधे बैठना पड़ेगा क्योंकि सीधा रहना जरूरी है। आप सीधे हो ना हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, तो फिर मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ऐसे गोल गोल घूमती जाऊंगी, ना ये डब्बा कभी खुलेगा, ना मैं बता पाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। तो मैं वहां गई तो मैंने देखा एक बंदा स्विफ्ट के अंदर था, मारुति स्विफ्ट। दारू पी रखी थी उसने। और क्या ही करेगा इतने अच्छे मौसम में, मैं उसको गलत नहीं कहूंगी। मैं दारू कम पीती हूँ, मतलब मैं पीती ही नहीं हूँ, मुझे दारू पसंद नहीं है। ओकेजनली कभी किसी ने मेरे गिलास में डाल दी हो तो बात अलग है। मतलब मैं खुद से चला के नहीं लेती हूँ। कोई मेरे गिलास में डाल दे तो डाल देगा ना, अब उसको तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि खत्म करना तो हमारा फितरत में है ना। हाँ, तो वो इंसान ने दारू पी रखी थी। उसके बगल में एक लड़का बैठा था, उसने भी दारू पी रखी थी, पर वो कंट्रोल में था क्योंकि उसका ब्रेकअप नहीं हुआ था। इस वाले लड़के का, जिसके हाथ में स्टेयरिंग है, उसका ब्रेकअप हुआ था गाइस। मुझे कैसे पता चल रहा था? वो रो रहा था, धाए धाए धाए, और गाना चल रहा था गाड़ी के अंदर। कौन सा? जन्नत का, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। तूने मुझे उतना प्यार दिया, अब वो चली गई है तो तू साले बैठ के रो। जब तक वो थी तब तक तूने मानी नहीं ना उसकी बात, अब तो तू रो। ये देख रहा, इससे काम चला। ऐसे ऐसे कर, करमड़े फोड़ इससे अपने। गई वो तो। कवर करते हैं आगे की बात को। तो वो रो रहा था, उसके बगल वाला दोस्त उसको ऐसे ऐसे करके शांत करा रहा है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी फटके 64 नहीं 108 हो रखी है। वो सोच रहा है कि अभी ज्यादा इमोशनल होएगा तो मैं तो गया। इस बंदे ने ना इधर देखा ना उधर देखा। जैसे ही जन्नत के गाने का हुक आया, उस बंदे ने स्टेयरिंग लेके यूं करके घुमा डाला। मैंने उसके दोस्त की शक्ल पे मौत देखी है गाइस, बट उनको कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इस बात को हम जाने देंगे क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। ये बस मैंने देखा तो सोचा आप लोगों को बता दूं कि दारू पी के गाड़ी ना चलाएं गाइस, अच्छा नहीं होता है। और लड़की की कदर तब करें जब वो आपके साथ हो। जब वो चली जाए तो उसकी कदर ना करें, उसे जाने दें, ठीक है ना। कुछ लोग सुन रहे हैं क्या ये पॉडकास्ट? कुछ लोग सुन रहे हैं क्या ये व्लॉग? अगर सुन रहे हैं तो सुन लो, अब नहीं सुना जाएगा तुम्हारा कोई भी बकवास। इंसान आगे बढ़ चुका है। खैर,
हम करते हैं हमारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था टाटा क्लिक लग्जरी से गाइज, क्योंकि एरी गैरी चीज आयुषी शर्मा मुंह नहीं लगाती है। अच्छा ठीक है। लड़कों के अलावा। खैर, तो ये प्रोडक्ट की स्टोरी ऐसे है गाइज, मैं कभी लग्जरी परफ्यूम खरीदती नहीं हूँ, बट किसी दोस्त ने मुझे एक बार करके देख, मजा आएगा। शुरू मैं नहीं बोल रही हूँ, दोनों ने कहा एक बार लेके देखो, अच्छा लगे। परफ्यूम परचेज करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले मैं गई थी मॉल, तो मुझे ऐसा था कि मुझे भी कुछ खरीदना है। मुझे खरीदना नहीं था, मुझे बस खर्चा करना था। ब्रोक, और मैं इतनी ब्रोक हूँ कि मैं ब्रोकन हो चुकी हूँ गाइस। पैसा मुझे खर्च करता है, मैं पैसे को खर्च करने वाली कौन होती हूँ? पैसा मुझे खर्च करता है गाइस, ये है लग्जरी। तो मैंने ये परफ्यूम देखा, मुझे ये परफ्यूम पसंद आ गया था बहुत पहले ही। मैं रात को 3 बजे बैठ के स्क्रॉल करती हूँ, विंडो शॉपिंग करती हूँ। ये YSL का परफ्यूम है, अगर आपको दिख पा रहा है तो। ये YSL का परफ्यूम है गाइस, Yves Saint Laurent, जिसको नहीं पता है, मैंने भी मुश्किल से सीखा है। तो ये परफ्यूम मैं रोज रात को बैठ के देखती रहती थी। मतलब आप रात को कुछ भी चीजें देखते होगे। ब्रो किनारे मैं देखती हूँ पैसा कहाँ खर्च किया जा सकता है, मैं ये देखती हूँ। तो मैं ये परफ्यूम देखती हूँ, मुझे इसकी बॉटल बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। आप अगर देखोगे ना, आप देखो यार एक बार, कितनी प्यारी बॉटल है यार ये। तो मैंने देखा, उन्होंने कहा आप ले सकते हो, बट उनमें 100 ml था, मुझे 50 ml चाहिए था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी, मैं पैसा बचाऊंगी। मैं घर आई, मैंने अपनी दोस्त का क्रेडिट कार्ड मांगा और उससे खरीद लिया। तो गाइज 2 मिनट की शांति मेरे उस व्रत के लिए जो मैंने रखी थी कि मैं पैसा बचाऊंगी, वो नहीं हो पाया। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इस परफ्यूम के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसको लगा के जाऊंगी, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे मुझे, तो मैं उन्हें कहूँगी दूर रखो अपनी गरीबी की बदबू मुझसे। समझ में आया? 7,500 का परफ्यूम है। ऐरे गैरों के मुंह नहीं लगूंगी मैं। समझ में आ रहा है? देख तो रही होगा। हाँ, तो गाइज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं गाइज, लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो मेरे चैनल को। मुझे नहीं, मैं शेयर नहीं हो सकती, ठीक है? बाय, लव यू गाइज, लव यू टू।